बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पिछले क्लास में हम लोग सूरह लुक़मान किए थे। सूरह लुक़मान जो था वो सूरह नंबर 31 था, और इस क्लास में हम लोग करने वाले सूरह सजदा। तरावी जब पढ़ते, तरावी में मतलब क्या होता है, सजदा जब आता है तो सजदा वाला एक और आयत हम लोग पढ़ चुके हैं शायद सूरह नजम में, और ये जो आज सूरह पढ़ रहे हैं इसमें भी मतलब क्या है, सजदा वाला एक आयत है, सूरह सजदा में। और इसी निस्बत से इसका नाम मतलब क्या है, सूरह सजदा है। सूरह सजदा के नाम से देखा जाए तो दो सूरह है, एक है हामीम सजदा और एक है सजदा। तो हामीम सजदा का नाम मतलब क्या है, सूरह फुस्सिलत भी है, तो ये हामीम सजदा नहीं है, सिर्फ सूरह सजदा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। अलिफ लाम मीम। सूरह बकरा के बारे में जानते हैं, सूरह बकरा भी अलिफ लाम मीम से स्टार्ट होता है, और हम लोग सूरह लुक़मान जो पढ़े थे वो भी स्टार्ट होता है अलिफ लाम मीम से, और ये सूरह भी मतलब क्या अलिफ लाम मीम से स्टार्ट हो रहा है। तो लास्ट सूरह में अलिफ लाम मीम के बारे में कमेंट तो किया नहीं थे, और अलिफ लाम मीम के बारे में कुछ कमेंट किया भी नहीं आ सकता है, क्योंकि इसके मीनिंग के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह और रसूल इसका मीनिंग जानते हैं। हम लोग इसका मीनिंग के ऊपर पॉन्डर नहीं कर सकते, मुतशाबिहात है, और मुतशाबिहात के पीछे लगता है वही जिसका दिल में क्या होता है, टेढ़ापन होता है, कजी होता है। ये सूरह अल इमरान में मतलब क्या होता आता है, अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह आता है सूरह बकरा में, और यहाँ पे क्या आ रहा है कि अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताब, इस किताब की तंजील यानी रफ्ता रफ्ता करके इस किताब का नाजिल होना, रफ्ता रफ्ता करके इस किताब का उतरना। काफिर का एक मतलब समझिए ऑब्जेक्शन ये भी था ना, ये कुरान पूरा का पूरा एक बार में क्यों नहीं उतर गया, ये कुरान आहिस्ता 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 करके 23 साल में क्यों उतरा। और काफिर इस बात पे ये बोलता था कि जैसे एक कंपोज करने वालों को टाइम लगता है, तो इसीलिए मतलब क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब क्या होता है, अपना कंपोजिशन को कंपोज करने के लिए मतलब लगता है टाइम। तो अल्लाह ताला ये बताया कि अल्लाह ताला इस कुरान को धीरे धीरे सही मौके पर इसलिए उतारे ताकि अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी और ईमान वाला का भी दिल को मजबूती मतलब क्या है दें, क्योंकि जो जिस हिदायत का ज़रूरत जिस वक्त होता था उस हिदायत को अल्लाह ताला मतलब क्या उसी वक्त नाजिल करते थे। और आप भी अगर कुरान के ऊपर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुरान का वो आयत आपके सामने उस वक्त आएगा जिस आयत का जिस वक्त मतलब क्या ज़रूरत होगा। लेकिन ये वेरीफाई वही कर सकता है जो कुरान के ऊपर मतलब क्या चले, जो कुरान के ऊपर चलेगा नहीं वो कभी इस बात को वेरीफाई नहीं कर पाएगा, हमेशा इस मतलब जो है कन्फ्यूजन में रहेगा कि क्या ये बात सही है या सही नहीं है। तो कुरान को अगर वेरीफाई किया जा सकता है तो पूरा इखलास के साथ इसके ऊपर चल के वेरीफाई किया जा सकता है। अगर कोई इसके ऊपर ना चले तो कभी ज़िंदगी में वेरीफाई मतलब कर ही नहीं पाएगा। और यकीन के बारे में आता है ना बात कि हक्कुल यकीन तक आदमी तभी पहुंच सकता है। यकीन का भी तीन दर्जा होता है, एक होता है इल्मुल यकीन, यानी यकीन आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन की तरह मतलब क्या आ गया, और एक होता है मतलब क्या आइनुल यकीन, कि आप आँख से देखा और मतलब क्या उसको मान लिया, एक्सपीरियंस कर लिया। लेकिन उससे बढ़ के एक दर्जा होता है हक्कुल यकीन, जो यकीन आपका दिल का गहराई में उतर जाता है। तो सहाबा लोग के अंदर जो यकीन था ना वो मतलब क्या था, हक्कुल यकीन था, यानी आँख का देखा हुआ सच्चाई से के बियॉन्ड जो सच्चाई है उसको कहा जाता है मतलब हक्कुल यकीन। इसलिए हज़रत अली का कौल ही मिलता है कि अगर जन्नत नहीं भी होता तो भी अल्लाह का मतलब का तो भी हम इसी तरह इबादत करते जैसे जिस अभी तरह हम आज कर रहे करते हैं, और जहन्नम नहीं भी होता तो भी बुराई से उसी तरह बचते जिस तरह से मतलब आज बचते हैं, क्योंकि अल्लाह जो है बात के लायक है, इसलिए बात करना चाहिए। तो हम लोग आते हैं तंजीलुल किताब ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन। इस किताब का नाजिल करना, रफ्ता रफ्ता उतरना, इसमें कोई शक नहीं है कि रब्बुल आलमीन की तरफ से है। और भाई आज आप सोचिए, हम लोग जिस यूनिवर्स में रहते हैं उस यूनिवर्स का हम लोग को 1% भी पता है कि नहीं पता है, हम लोग को मतलब क्या नहीं पता है। मतलब समझिए आप एक बीच में खड़े हैं और बीच में एक सैंड पार्टिकल को उठाइएगा तो एक सैंड पार्टिकल आप समझ लीजिए सन है, और पूरा मतलब जो पार्टिकल है ना वो यूनिवर्स नहीं है, वो हम लोग का मिल्की वे गैलेक्सी है। और ऐसा समझिए 100 बिलियन मतलब क्या है गैलेक्सी मतलब जो है ऑब्जर्व किया गया है, और अनऑब्जर्व कितना है हम लोग को मतलब क्या है नहीं पता। तो आप सोचिए कि उस कायनात का बनाने वाला रब, हम लोग जो एक पार्टिकल में कण के कण में भी नहीं रह रहे हैं, उनके हिदायत के लिए मतलब क्या है अल्लाह ताला मतलब क्या किताब भेजें, और हम लोग उस किताब का मतलब क्या नाकदरी कर रहे हैं।
थोड़ा देर पहले डिस्कशन चल रहा था कि रमज़ान में क्या करें, रमज़ान में ये करें कि नहीं करें। भाई रमज़ान जो मौका है कुरान से मतलब क्या है, जुड़ने का मौका है। बल्कि रमज़ान मिला ही है मतलब क्या है, कुरान कुरान के लिए। क्योंकि कुरान में आता है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ील कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को मतलब क्या है नाजिल किया। और दो वर्ड होता है, एक होता है तंजील और एक होता है इंजाल। इंजाल का मतलब क्या होता है कि एक बार उतर जाना, और तंजील का मतलब होता है कि रफ्ता 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 करके उतरना। तो अगर आप लोग गौर करते हैं तो आप लोग के दिमाग में ख्याल आना चाहिए, जब कुरान 23 साल में रफ्ता 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 करके नाजिल हुआ, तो हम लोग तो ये कहते हैं कि कुरान नाजिल हुआ शब कदर में, इसका मतलब क्या है? या तो ये शब कदर में नाजिल हुआ, या तो ये रफ्ता 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 करके नाजिल हुआ। तो अगर आप गौर करते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो मतलब क्या आना चाहिए था। तो अगर नहीं, ऐसा नहीं है, हुआ ये था कुरान कि का सबसे कुरान जो है, पहला आयत जो है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, वो शब कदर का पहला रात ये बात भी ठीक है, लेकिन एक एक्चुअल बात यह है ना कि कुरान लौहे महफूज से कुरान को ला के पहला आसमान में रखा गया था शब कदर में, तो वो हो गया उसका इंजाल। और फिर पहला आसमान में से रफ्ता 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 दुनिया रफ्ता में आते करके गया। 23 साल तक मतलब क्या है कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर मतलब क्या उतरता गया। तो इस लूनर कैलेंडर के हिसाब से तो मतलब क्या होता है 23 ईयर्स आता है। मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, लेकिन 23 साल आमतौर पर आप नहीं बोलता है उसको, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। वो तो टोटली मतलब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना प्रॉफिटहुड का टाइम है वही मतलब टाइम में बोलते हैं। इकरा पूरा उनके ऊपर उतरा है। पहला वही नाजिल होने से लेके उनके इंतकाल तक उनके ऊपर वही होता रहा, वही होता रहा, वही होता रहा। वही 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 तो अप्रॉक्सीमेटली वो शायद हम लोग 23 ईयर्स आता है वो वाला, 40 to 63 है ना। तो यहाँ पे सिंपल बात समझते हैं, तो दो लफ्ज़ के बीच का फ़र्क आप समझ लीजिए। मतलब ये सब सवाल नॉन मुस्लिम क्या है करता भी है, और हम लोग को ये सब सवाल का जवाब पता भी होना चाहिए, क्योंकि आप करेगा भी, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि कुरान नाजिल हुआ शब कदर में, फिर आप बोल रहे हैं कुरान नाजिल हुआ मतलब क्या 23 साल में। तो कुरान क्या एक दिन में नाजिल हुआ, या फिर कुरान 23 साल में नाजिल हुआ? तो बात यह है, तंजील और इंजाल का फ़र्क आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। इंजाल का मतलब होता है एक चीज़ एक बार में उतार देना, और तंजील का मतलब होता है आहिस्ता 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 ग्रेजुअली मतलब क्या करना, उतारना। तो लौहे महफूज से एक बार में उतरा है, इंजाल हुआ है। इसलिए आप देखिएगा वो सूरा पढ़ेंगे, सूरा कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, वहाँ पे तंजील नहीं है कि हमने इसका इंजाल किया लैलतुल कद्र में। और फिर वहाँ से मतलब क्या है, इंजाल के बाद तंजील आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले तक वही मतलब क्या नाजिल होता रहा। तो अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताब ला रैब फीही मिर रब्बिल आलमीन, नहीं है कोई शक इसमें कि इसका नाजिल करना रफ्ता रफ्ता रब्बुल आलमीन की तरफ से है। देखिए जो ऑब्जेक्शन के बारे में बात की, तो कुरान उस ऑब्जेक्शन को मतलब क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है कि अम यकूलू नफ्तरा, क्या ये कहते हैं कि तुमने इसे गढ़ लिया है, मोहम्मद ने इसे गढ़ लिया है। बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिका, बल्कि बात यह है कि इनके रब की तरफ से ये हक है। लितुनज़िरा कौमम मा अताहुम मिन नज़ीर, असल में इसे नाजिल इसलिए किया गया है ताकि उस कौम को ख़बरदार कर दिया जाए जिस कौम के पास इससे पहले कोई ख़बरदार करने वाला नहीं आया। आप सोचिए भाई, किसी ऐसे बस्ती में गुजरिए जहाँ पे आप देखिए कि उस बस्ती का हालत मतलब क्या ख़राब है। उस बस्ती में कोई नहीं जानता है कि एजुकेशन क्या है, उस बस्ती में कोई नहीं जानता है कि हेल्थ केयर क्या है, उस बस्ती में कोई नहीं जानता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है क्या। तो उस बस्ती से आप अगर गुजरेंगे तो क्या करेंगे, अफसोस करेंगे ना। तो आप सोचिए कि एक इंसान वहाँ पे एंटर किया और वो उसके पास रिसोर्सेज था, वो क्या सोचा कि हम इस बस्ती का मतलब क्या भला करेंगे। तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि उस बस्ती को, उस इंसान का कदर करना चाहिए था, उस बस्ती को, उस इंसान का इज्जत करना चाहिए था। तो स्पिरिचुअली मक्का का यही हाल था कि उजड़ा बस्ती था, उजड़ा बस्ती में सब कोई मतलब क्या था, बर्बाद था। और उस उजड़ा बस्ती में अल्लाह ताला मतलब क्या कि एक रसूल को चुने, और रसूल को चुनकर वो लोग तक भेजें। और वो लोग क्या कर रहा है, उस रसूल का मतलब क्या है, नाकदरी कर रहा है। अल्लाह बोले कि हम नाजिल तो इसलिए किया है ताकि उस कौम में ख़बरदार करने वाला आ जाए जिस कौम में इससे पहले कोई ख़बरदार करने वाला नहीं आया। क्योंकि अल्लाह तो नहीं चाहते थे कौम बर्बाद हो, क्योंकि जो रास्ते पे चल रहा था वो रास्ते पे चल के कौम तो बर्बाद ही होगा। तो बर्बादी से रोकने के लिए क्या करना पड़ता है,
खबरदार करने वाला भेजना पड़ता है। तो खबरदार करने वाला जब भेजा गया, जो वो लोग को सिखाता पढ़ाता और क्या कहता सही रास्ते में लाता, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि इसने ये जो है अपनी तरफ से गढ़ लिया है। चलिए 2 मिनट के लिए प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, अगर अपनी तरफ से गढ़ भी लिया नाउज़ बिल्ला, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला चैलेंज किया कि अगर तुमको लगता है, सूरह बकरा आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक है उस चीज़ के ऊपर जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तो लेके आ जाओ इसके जैसे एक सूरत। मतलब इफ इट इज़ मैन मेड देन अनदर मैन कैन ऑल्सो मेक समथिंग लाइक इट, है ना। तो अल्लाह ताला का चैलेंज का अंदाज देखिए, फ़इल लम तफ़अलू, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, अगर तुम ऐसा ना कर सको, वलन तफ़अलू एंड यू वोंट बी एबल टू डू दैट, फत्तकुन नार, देन फियर द फायर, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, देन फियर द फायर व्हिच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द काफिर एंड द फ्यूल ऑफ व्हिच इज़ मैन एंड रॉक। तो कुरान का चैलेंज का अंदाज देखिए, अगर तुमको अभी भी डाउट नहीं जा रहा है तो एक काम करो, ट्राई करो, बनाओ इसकी तरह कुछ सूरा, बना ही नहीं सकते हो। और जिस वक्त ये चैलेंज दिया गया वो लोग अपने लैंग्वेज के एपेक्स में था, क्योंकि कुछ था तो नहीं उसके पास, बस क्या था, लैंग्वेज था, तो बस बतौला में बतौला बनाता था और मतलब क्या कंपोज करता था। लेकिन जब कुरान आया तो उन्हें मतलब हार मानना पड़ा, मतलब इस बात को मतलब वो लोग एक्सेप्ट किया कि मतलब जो है कि वी हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन अल्लाह का कलाम एक्सेप्ट नहीं किया कि अम यकूलू नफ्तरा बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिका लितुनज़िरा कौमम। और हम लोग कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकते, हम लोग का हाल भी ऐसा ही है। भले ही हम लोग के पास कुरान है, लेकिन हम लोग का बाप दादा एक ऐसा एज से गुजरा है कि कुरान का मैसेज गायब हो चुका है, डिसअपियर कर चुका है। बस कुरान का मतलब अरबी देख के कोई तिलावत करता है तो तिलावत मतलब क्या करता है, मीनिंग उसका किसी को नहीं पता है। तो हम लोग के पास आज कुरान का मैसेज अगर पहुँचा है तो हम लोग भी उस कौम की तरह है, जिस तरह कौम मतलब क्या था, कुरैश था। अब हम लोग के पास भी चॉइस है, जैसे कि वो लोग के पास मतलब क्या था, चॉइस था कि हम लोग के पापा के पास, मम्मी के पास इन्फॉर्मेशन तो नहीं आया था, हिदायत नहीं आया था, हम लोग के पास आया, हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकते हैं कि वो लोग बहुत गलत किया, हम लोग मतलब क्या कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। अम यकूलू नफ्तरा, तो क्या ये कहते हैं कि इसने इसे गढ़ लिया है, बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिका लितुनज़िरा कौमन, बात तो ये है कि हमने खबरदार करने वाले भेजा है इस कौम की तरफ, जिस कौम की तरफ इससे पहले कोई खबरदार करने वाला इनके बाप दादा के पास नहीं आया। मा अताहुम मिन नज़ीर मिन कब्लिका लअल्लहुम यहतदून, ताकि ये लोग हिदायत पे आ जाएं। यानी ये लोग बिगड़ा हुआ था, हिदायत पे नहीं था, और ये लोग के पास, कहा जाता है ना, साइकोलॉजिस्ट क्या बोलता है, तो हिदायत पे अगर नहीं है तो उसका मतलब क्या, 2 फैक्टर है, एक क्या है जेनेटिक फैक्टर होता है और एक मतलब क्या होता है एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। तो अगर तुम जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि एनवायरमेंटल फैक्टर है, तो लो एनवायरमेंटल फैक्टर दूर कर दिया, एक हिदायत देने वाला मतलब क्या किया, भेजा, जो तुमको मतलब क्या करेगा, एम्पावर करेगा। अब बताओ, अब भी अगर तुम गलती कर रहे हो तो गलती किसका है, एनवायरमेंटल फैक्टर का, तुमको साइकोपैथ बना दिया एनवायरमेंटल फैक्टर, झूठा बना दिया एनवायरमेंटल फैक्टर। बल्कि बात यह है कि झूठ तुम्हारा रग नस नस में मतलब क्या बसा हुआ है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, अल्लाह ही है वो जिसने ज़मीन आसमान की खिलकत की 6 अय्याम में। तो भाई 6 अय्याम को मतलब क्या होता है, डेज़ कह दिया जाता है, लेकिन 6 अय्याम मतलब क्या होता है, डेज़ नहीं होता है, वो मतलब क्या होता है, 6 लॉन्ग पीरियड होता है। तो आज अगर आप देखिएगा तो मतलब बोलता है कि यूनिवर्स का क्रिएशन में बिग बैंग के बाद से 13.5 से लेकर 13.8 बिलियन तक का मतलब क्या होता है, ईयर होता है। तो 13.5 बिलियन अगर मानेंगे तो आपको मानना पड़ेगा 2.25 बिलियन का ईयर्स का एक मतलब क्या अय्याम है। तो अल्लाह ताला बता रहे अल्लाह ही अब वो है जिसने ज़मीन आसमान की खिलकत की 6 अय्याम में। सुम्मस्तवा अलल अर्श, और फिर वो अर्श पर मुस्तवी हो गया। भाई पहला वाला दोबारा बोलिए। अल्लाहुल्लज़ी, अय्याम अय्याम का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड, तो 6 लॉन्ग पीरियड मतलब ये 24 आवर वाला डे मतलब क्या है, नहीं है, ये कोई लॉन्ग पीरियड है जिसके बारे में अल्लाह जानते हैं।
लेकिन ऑब्जर्वेशन से इसको मैच अगर कीजिएगा तो हम लोग को बोलना पड़ेगा कि मतलब क्या है, बिग बैंग के बाद अब तक साइंटिस्ट लोग ये एस्टिमेट करता है कि मतलब क्या है 13.5 बिलियन ईयर से लेके मतलब क्या 13.8 बिलियन ईयर है। तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए अगर हम 13.5 बिलियन ईयर माने तो 13.5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2.25 बिलियन ईयर का एक अय्याम मतलब क्या बनेगा। तो फिर रिजल्ट ये निकलेगा कि शायद अल्लाह ताला मतलब जो है ये जो 6 अय्याम में इस दुनिया इस कायनात का ज़मीन का क्रिएशन किए हैं वो एक अय्याम जो है 6 अय्याम में किया और हर एक अय्याम जो है वो मतलब क्या 2.25 बिलियन ईयर का है। और देखा जाए अगर कितना अच्छा से कैलकुलेशन सेट होता है ना कि साइंटिस्ट लोग यही बोलता है कि मतलब क्या है कि अर्थ का बनने में क्या लगा, वाईफाई नहीं चल रहा है। अर्थ का मतलब अर्थ बना है 4.5 बिलियन ईयर पहले। तो अब तब से लेके अब तक का मतलब क्या है कि अर्थ का मतलब क्या 4.5 बिलियन ईयर है। तो 4.5 बिलियन ईयर में कितना कितना दिन आया, अय्याम के हिसाब से 2 दिन आया। अल्लाह ताला बोलते हैं कि सूरह फुसिलत में पढ़ेंगे हम लोग हामिम सजदा में कि अल्लाह ताला ज़मीन को बनाए सवार है 2 दिन में, 2 अय्याम में। तो कितना ज़बरदस्त तरीके से कैलकुलेशन मतलब क्या होता है पूरा फिट बैठता है। लेकिन वो कभी बाद में इंशाअल्लाह कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा। और यहाँ पे मार्क करने वाली चीज़ क्या है कि हेवंस एंड द अर्थ एंड व्हाट इज बिटवीन देम इन मतलब क्या है 6 अय्याम्स। सुम्मस्तवा अलल अर्श और फिर वो अर्श पर मुस्तवी हो गया यानी कि वो अपने थ्रोन में मुस्तवी हो गया। अब इसका ये कैफियत क्या अल्लाह ताला जानते हैं। मालकुम मिन दूनिही में वली और नहीं है उसके अलावा तुम्हारा कोई बचाने वाला यानी कोई वली, वला शफ़ीइन और ना है कोई शिफात करने वाला। अफला ततज़क्करून तो क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम फिक्र नहीं करते। यानी अल्लाह क्यों छोड़ के रखे हो, क्योंकि तुम समझे हो कि ये 360 बुत जो तुम बना के रखे हो ये तुम्हारा मतलब क्या वली है, ये तुमको बचाएगा, ये शिफात करेगा अल्लाह के सामने। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि मा लकुम मिन दूनिही वलिय्युन उसके सिवा तुम्हारा कोई वली नहीं है, वला शफ़ीन ना उसके सिवा कोई शफ़ी है। अफला ततज़क्करून तो क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते, आर यू नॉट माइंडफुल, क्या तुम्हारे पास दिमाग मतलब नहीं है। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्दि सुम्मा यअरुजु इलैहि और तदबीर अम्र का तदबीर आसमान से ज़मीन की तरफ मतलब क्या होती आती है फ़ी यौमैन एक दिन में एक यौम में काना मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तद्दऊन मतलब अल्लाह ताला जो अम्र का फ़ैसला करते हैं वो अम्र मतलब क्या है ज़मीन आसमान से ज़मीन की तरफ मतलब क्या होता है उतरता है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये होता है एक अय्याम में। लेकिन हम लोग समझ सकते थे कि एक अय्याम जो है ये वो अय्याम है जो अय्याम हम लोग का है कि हम लोग का अय्याम तो मतलब क्या अर्थ का डे मतलब क्या 24 आवर्स का है। तो अल्लाह ताला बोले कि इस दिन का मिक़दार जिस दिन में अल्लाह का मतलब क्या होता है फ़ैसला उतरता है तो उस दिन का मिक़दार मतलब क्या है तुम्हारे मिक़दार के हिसाब से 1000 दिन का है, सॉरी तुम्हारे मिक़दार के हिसाब से मतलब क्या है 1000 ईयर्स का है। अब एक सिंपल आप बात समझिए, जिसको गुमराही निकालना होता है ना वो क्या करता है कुरान से भी मतलब क्या होता है गुमराही निकालता है ना। तो आपको पता होगा कि अकबर बोल के एक बादशाह गुजरा है हिंदुस्तान में जो एक दीन निकाला था नौज़ुबिल्लाह जिसका नाम था दीन इलाही। तो अकबर जब क्या था तख्त पे बैठा हुआ था ना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद 1000 साल हो चुका था। तो जो अकबर का चाटुकार मौलाना लोग था सोफर मौलाना वो लोग क्या बोला कि अल्लाह का एक दिन तो हो चुका है तो अल्लाह के एक दिन के बाद मतलब क्या शरीयत मतलब क्या है बदल जाएगा। तो इसलिए अब जो है नया शरीयत को मतलब क्या करना पड़ेगा लाना पड़ेगा। तो इसलिए वो लोग क्या निकाला तो दीन इलाही नाउज़ुबिल्लाह। तो इसलिए अल्लाह ताला बोलते हैं कि जिसका दिल में कजी है वो कुरान से भी क्या निकालेगा गुमराही। लेकिन यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि अल्लाह का फैसला जो नाजिल होता है वो मतलब क्या होता है एक दिन में नाजिल होता है और वो एक दिन तुम्हारे एक दिन के मुकाबले 1000 साल का है। मिम्मा तद्दऊन ज़ालिका आलिमुल गैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आलिमुल गैब है, गैब को जानने वाला है। वश्शहादति मतलब ही नोज़ व्हाट इज़ अनसीन एंड ही नोज़ व्हाट इज़ मैनिफेस्ट। और वो अजीज़ है और वो रहीम है। अजीज़ का मतलब है द वन विद अथॉरिटी यानी वो पनिश करे तो कोई पूछने वाला मतलब क्या ना हो,
ये भी अल्लाह ताला का दो नाम है, हाँ, दोनों अल्लाह का जैसे नाम वो है। पिछले जैसे सूरह सूरत में आया था। लुकमान में आया था, और सूरह लुकमान में भी यही जुड़ा आया था नाम का, अजीज़ और रहीम। तो अजीज़ का मतलब क्या होता है? द वन विद अथॉरिटी। अगर वो पनिश करे, कोई पूछने वाला मतलब क्या नहीं है, और वो चाहे तो माफ़ कर दे। तो अल्लाह हम लोग से दुआ कीजिए कि मतलब जो है अल्लाह हम माफ़ करे। आमीन। अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलका, उसने जिस भी चीज़ को बनाया बेहतरीन अंदाज से बनाया। वबदा खल्कल इंसानी मिन तीन, और उसने इंसान की खिलकत की शुरुआत मिट्टी से की। तीन का मतलब होता है वो मिट्टी जिसमें ऑर्गेनिक मैटर आ चुका हो। तो अब सोचिए अल्लाह ताला किस तरह इंसान को मतलब क्या स्टेज में पैदा किए हैं। सूरह नूह में अल्लाह ताला बोलते भी है कि वी हैव क्रिएटेड मैन इन स्टेजेस। सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिम मिन माइन महीन, और फिर हमने उसके नस्ल को मतलब जो है सुलाला से चलाया, यानी कि स्पर्म से मतलब क्या चलाया। यानी माइन महीन का मतलब होता है एक हम्बल फ्लूइड। यानी इंसान जो इतना गुरूर करता है, तो इंसान को गौर करना चाहिए कौन सा फ्लूइड से मतलब क्या उसका क्रिएशन हुआ। सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूही, तो इंसान का जो वर्थ है, इंसान जो अपना मटेरियल बॉडी को इतना हैसियत देता है, तो अल्लाह ताला बोले मटेरियल बॉडी तो कोई हैसियत नहीं है, वो तो गंदा पानी का बूंद से बना है। आखिर पानी। तो उसको वर्थ क्या चीज़ दिया है? वो रूह जिसको तुम मार चुके हो। कि सुम्मा सव्वाहु, और फिर उसे बनाया सवारा, यानी कि वो नुत्फा को, वो स्पर्म जो इमिट हुआ था उसको मतलब क्या जायगोट बना, जायगोट बन के अल्लाह ताला उसको बनाए सवारे, और फिर उसमें डाले क्या? रूह। वनफ़ख़ फ़ीहि मिन रूही वजअल लकुमुस्सम्अ वल अब्सार वल अफ़इदत क़लीलन मा तशकुरून, और फिर उसको सुनने की सलाहियत दी, देखने की सलाहियत दी, और उसको सोचने समझने वाला अकल दी। लेकिन ये लोग बहुत कम शुक्र अदा करते हैं। सो लुकमान में ही पढ़े थे कि मतलब क्या है कि अल्लाह ताला लुकमान को हिकमत दिए थे, ताकि वो अल्लाह का मतलब क्या करे, शुक्र अदा किए, और उस हिकमत को लेके लुकमान इस्लाम अल्लाह का शुक्र अदा किए थे। तो आप सोचिए इंसान का लाइफ स्टोरी ब्रीफ में अल्लाह ताला कैसे बता दिए कि इंसान का क्रिएशन का बिगिनिंग अल्लाह ताला की तीन से, उसके बाद उसका नस्ल चला मतलब क्या है, वही स्पर्म और जाइगोट, जाइगोट जो बना चलता रहा। उसके बाद अल्लाह ताला उसको बनाए सवारे, उसको सुनने का ताकत दिए, देखने का ताकत दिए, सोचने समझने वाला मतलब क्या अकल दिए। अल्लाह ताला क्या बोले? कलीलम मा तशकुरून। अच्छा, वो ये तीन वही है, वो जो हम लोग सूरह पढ़े थे, वो तीन व जैतून। बस जैतून वही तीन है कि वह तीन वज नहीं, ये तीन वो तीन नहीं है भाई, वो तीन फिग है, वह तीन वज जैतून। और नाशुक्री का आलम देखिए, इंसान क्या बोल रहा है? वकालू अइज़ा दललना फिल अर्दि इन्ना लफी खल्किन जदीद, और ये कहता है कि जब हम मट्टी में खो जाएंगे तो क्या हमें दोबारा से बनाया जाएगा, न्यू क्रिएशन। एक तो नाशुक्री, एक तो शुक्र अदा नहीं कर रहा, उसके ऊपर से नाशुक्री का लेवल देखिए कि ये देख रहा है कि कायनात को क्रिएट किया गया, ये देख रहा है कि अल्लाह ताला इस कायनात को 6 अय्याम में पैदा किए। अल्लाह ताला मतलब क्या किए? ज़मीन को पैदा किए। अल्लाह ताला क्या कि इंसान का खलकत को मतलब क्या है? मट्टी से स्टार्ट किए। मट्टी से स्टार्ट करने का उसका नस्ल को मतलब क्या है? आगे बढ़ाएं। चलाएं मतलब क्या है? नुत्फा से। और उसके बाद मतलब क्या उसको बनाएं, सवार उसमें रूह फूकें। रूह फूकने के बाद उसको मतलब अंधा बहरा नहीं पैदा किए, उसको सुनने की सलाहियत दी, देखने की सलाहियत दी है, उसको अकल भी दी है, ताकि अपना अकल का इस्तेमाल करके मतलब क्या पहचान पाए कि किस तरह इसको ये क्रिएशन यहाँ तक मतलब क्या है पहुँचा है। और उसके बाद अकल का इस्तेमाल करके क्या कर रहा है? आर्ग्यूमेंट कर रहा है। क्या आर्ग्यूमेंट कर रहा है? कि जब हम खो जाएंगे मट्टी में तो क्या हमें फिर से क्रिएट किया जाएगा, है ना? बल हुम बिलिकाइ रब्बिहिम काफिरून, बल्कि बात तो ये है कि ये लोग रब के सब से मुलाकात का इनकार करते हैं, क्योंकि मुंह इस लायक है नहीं कि रब को मुंह दिखाया जा सके। तो क्या किया जाए? उस मुलाकात का ही मतलब इनकार कर दो, तो मतलब क्या होगा? वी विल फील गुड इन आवर हार्ट। अपना फैंटेसी लैंड में हम लोग क्या कर सकेंगे? जी सकेंगे, क्योंकि इस लायक मुंह तो है नहीं कि अल्लाह को मुंह दिखाया जा सके। तो उस मुलाकात का ही मतलब क्या करो? इनकार कर दो।
ना हम लोग अल्लाह की तरफ से आए हैं ना अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं, ये मान लो। तो अब अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि जान लो, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी उक्किल बिकुम, कह दो कि वो मौत का फरिश्ता जो तुम्हारे ऊपर मुकर्रर है तुम्हारी जान निकाल के ले जाएगा। सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन, और तुम्हें अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा। मना लो कहानी, जी लो फैंटेसी लैंड में, लेकिन याद रखो कि वो मौत का फरिश्ता तुम्हारे ऊपर जो मुकर्रर है वो तुम्हारा जान निकाल के ले जाएगा, और तुम्हारे रब की तरफ तुम्हें लौटना मतलब क्या है, पड़ेगा। अब अल्लाह ताला मुखातिब हो रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप देख रहे हैं कि ये लोग आज ऐसा हरकत कर रहा है ना, लेकिन अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, आप सुनिए कि वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, काश आप इन्हें देखते उस वक्त जब ये अपने रब के सामने सर झुकाए खड़े होंगे और कहेंगे रब्बना, ए हमारे रब। दुनिया में शायद कभी नहीं पुकारा होगा है हमारे रब, लेकिन वहां जाके खड़ा है शर्मिंदा, गर्दन झुकाए हुए और बोल रहा क्या है हमारे रब, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना, कि हमने देख लिया, बोलता था ना देख लेंगे, हमने देख लिया, व समिअना हमने सुन लिया, फरजिअना तो हमें वापस भेज, नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून, तो हमें वापस भेज, हम बिल्कुल नेक नेक अमाल करेंगे और हम यकीन करेंगे। यानी आज तो मतलब ये मानने को तैयार नहीं है कि खुदा एग्जिस्ट करता है, आखिरत है, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि हम लोग यकीन करेंगे, यानी ईमान से भी बढ़ के यकीन का दर्जा। तो पता है ये लोग मतलब क्या है, इतना अपना क्राइम को कंटिन्यू क्यों कर पाया, ये लोग देखता था कि बार बार हम क्राइम कर रहे हैं, अल्लाह मतलब क्या माफ़ कर दे रहे हैं, बार बार हम क्राइम कर रहे हैं अल्लाह ताला माफ़ कर दे रहे हैं, बार बार क्राइम कर अल्लाह ताला माफ़ कर दे रहे हैं, आसमान से कोई आंख आके हमको भस्म तो नहीं कर रहा है ना। तो वही होप को लेके क्या बोल रहा है कि हो सकता है कि इस बार ही बचने का कोई रास्ता हो, अल्लाह ताला वापस हम लोग को दुनिया में मतलब क्या करे भेज दें, और अल्लाह ताला वापस भेज भी देते हैं ना, तो फिर अल्लाह का रहम का मिसयूज़ करके फिर लोग वही करता जो पहला बार किया है, क्योंकि वाकई में वो लोग के अंदर कोई होप होता तो अल्लाह ताला वो लोग वापस भेजते और नेक अमल करता वो लोग, और फिर जन्नत में वो लोग क्या होता आता। तो अल्लाह ताला वो लोग उतना मौका दीजिए, इतना मौका देना वो लोग के लिए मतलब क्या था, काफ़ी था, लेकिन वो लोग उस मौका का इस्तेमाल करके भी क्या अपने आप को सुधारा मतलब क्या है, नहीं, इसलिए जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा, क्योंकि हमेशा हमेशा का मौका भी उसको मिलता तो भी नहीं सुधरता। तो अल्लाह ताला वलौ शिअना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, तो अल्लाह ताला क्या बोले, ऐसे ही ज़बरदस्ती हिदायत देना होता तो हम हर नफ्स को, हर जान को हिदायत दे देते हैं। टेस्ट तो यही था कि अपने आप में छोड़ दिया जाए तो कौन नेक अमल करता है, खुदा नज़र ना आए तो कौन नेक अमल करता है, खुदा नज़र आए तो कौन बुराई कर सकता है, भाई फिरौन बुराई नहीं कर सकता है, अबू जहल भी मतलब क्या कर सकता है, बुराई नहीं कर सकता है। वो एग्जाम्पल है कि आप हर आप बच्चा बदमाशी करता है, हाँ, प्रिंसिपल आ जाएगा तो सब सुधर जाता टीचर है। आएगा तो कोई नहीं करेगा। अब तो वलौ शिअना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी लामलअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन। तो यहाँ पे उस बात का बात हो रहा है जब इब्लीस बोला था कि हम मतलब क्या है पूरा का पूरा तमाम इंसान को भटका देंगे, तो अल्लाह ताला बोले कि जो भटकेगा हम उससे और तुमसे दोनों से जहन्नम भरेंगे। तो अल्लाह ताला बोले कि वो कॉल मतलब क्या है पूरा हो गया कि हम जो है जिन्हों और इंसान से मतलब क्या है जहन्नम को मतलब क्या है भर देंगे। तो अब कहा क्या जाएगा वो लोग को, फज़ूकू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, तो चखो इस दिन के अजाब को क्योंकि तुमने इसको भुला दिया था। इन्ना नसीनाकुम, तो हमने भी आज में भुला दिया। फज़ूकू अज़ाबल खुल्दी बिमा कुंतुम तअमलून, तो हमेशा हमेशा के अजाब का मज़ा चखो उस अमल के बदले जो तुम किया करते थे। यानी मत समझो कि बेमतलब का अजाब दिया जा रहा है, ये तुम्हारा अमल का बदला है जो तुमको मतलब क्या मिल रहा है।
यानी एक इंसान के पास ट्रिगर अगर हो, कमीना इंसान के पास, और ट्रिगर दबाने से पूरा तो इंसान बर्बाद भी हो जाएगा ना भाई, तो कमीना इंसान ट्रिगर दबा देगा, दबाने पहले सोचेगा नहीं। अगर इसको ये यकीन हो जाए डिलीजन में अपना कि देखने वाला कोई नहीं है, अन्ना को पकड़ने वाला है, तो कमीना इंसान को आप मतलब छोड़ दीजिए तो उसका तबाही का कोई एंड नहीं होगा, तो इसलिए उसको सज़ा का भी कोई एंड नहीं होना चाहिए। इन्नमा युमिनु बिआयातिनल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदा। बेशक अल्लाह की आयत पर यकीन तो वो करते हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो वो सजदे में गिर जाते हैं। खर्रू सुज्जदन वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून। वो सजदे में गिर जाते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं, हम्द करते हैं, और वो लोग घमंड नहीं करते हैं। सजदा, यही पॉइंट आपको मतलब जो है पकड़ना था कि आपको मीनिंग समझ आएगा ना भाई, तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा तरावी से पहले भाई सजदा है क्या। आयत आपको बताएगा कि यहाँ पे मतलब क्या है, सजदा है। वाह, ये होप करते हैं भाई कि अब इस आयत से अगर गुजरिएगा तरावी में तो आपको पढ़ते हुए समझ आना चाहिए कि मतलब जो है खर्रू सुज्जदौ वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून। पॉइंट यहाँ पे क्या है कि सजदा करके, तस्बीह करके, हम्द करके आपके अंदर घमंड पैदा हो जा रहा है, सब बेकार है। क्योंकि लास्ट में क्या कहा गया, लास्ट में कहा गया ला यस्तकबिरून, ये लोग इस्तकबार क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ये लोग घमंड नहीं करते हैं। तो आपका सजदा, आपका तस्बीह, आपका हम्द अगर आपके अंदर घमंड पैदा कर दे रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो अल्लाह ताला क्या बोले कि अल्लाह के आयत पे जो यकीन करते हैं वो लोग सजदे में तो गिरते हैं जिक्र सुन के, तस्बीह भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन घमंड नहीं करते हैं। घमंड फॉर एग्जांपल भाई क्या होता है कि दूसरा को नीचा समझना, कि हम 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हमसे बेहतर शख्स हमको अपना इबादत का घमंड हो गया कि हम नेक है, पूरा समाज मतलब क्या फालतू है। तो भाई ये सजदा एक कर लीजिएगा। अब अल्लाह ताला वो लोग का सिफात क्या बता रही है, तो कुछ सिफात आया कि वो लोग मतलब क्या करते हैं, जब अल्लाह का जिक्र होता है तो सजदे में गिर पड़ते हैं, तस्बीह करते हैं, हम्द करते हैं, और क्या करते हैं, घमंड नहीं करते हैं। उसके साथ साथ क्या करते हैं, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमाअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। उनके पहलू उनके बिस्तर से कम लगते हैं। हम लोग भी रात को कम सोते हैं, लेकिन कम सो के हम लोग क्या करते हैं, बात तो नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कम सोते हैं, और कम सोने के बाद क्या बोलते हैं, यदऊन रब्बहुम, अपने रब को पुकारते हैं, खौफन व तमा, इतना इबादत करने के बाद भी लोग श्योर नहीं है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो खौफ भी है, लेकिन खौफ के साथ साथ मतलब क्या, तमन्ना भी है, फेयर भी है, फेयर के साथ मतलब क्या, होप भी है। तो एक मोमिन के अंदर सिर्फ होप पे होप है तो उसका ईमान में कमी है, और एक मोमिन के अंदर सिर्फ मतलब क्या, खौफ और खौफ है तो भी उसका ईमान में कमी है। वो फेयर और होप का मतलब होना चाहिए बैलेंस। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और वो अल्लाह ने उन्हें जो रिस्क दिया है उस रिस्क से मतलब क्या करते हैं, खर्च करते हैं, उसका इन्फाक करते हैं। तो अल्लाह ताला जब जहन्नमी का अंजाम बता दिए तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला जन्नत वाला का अंजाम मतलब क्या करे, ना बताएं, है ना। और ये समझिए, ये कैरेक्टर जिसके अंदर है वो तो समझिए लोअर लेवल का भी नहीं, कोई हाई लेवल का जन्नती मतलब क्या है। और जन्नत का असल नेमत के बारे में क्या आता है कि माला आइनुन रात, कोई आँख उसको देखा मतलब क्या है, नहीं है, वला उज़ुन समियत, कोई कान उसको सुना मतलब क्या है, नहीं है। मतलब और किसी बशर के जहन से, किसी इंसान के जहन से तो ख्याल भी नहीं गुजरा है। यानी जन्नत का असल नेमत जो होगा, ना आप देखा है, ना आप सुना है, ना आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ बताया भी नहीं कि उस जन्नती को क्या मिल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला क्या बोल रहे, सुन लीजिए कि फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुन, कि कोई नफ्स ये नहीं जानता कि उनकी आंखों के ठंडक के लिए हमने क्या छिपा रखा है। यानी
आप सूरह रहमान पढ़ा, वहाँ तो डिस्क्रिप्शन था, सूरह वाक़िया पढ़ा, वहाँ तो मतलब क्या था, डिस्क्रिप्शन था। यहाँ अल्लाह ताला डिस्क्राइब भी नहीं किया। अल्लाह ताला क्या बोले कि नो सोल नोस बट वी हैव हिडन फॉर द प्लेजर ऑफ देयर आई, फॉर द फुलनेस ऑफ देयर आई। और विदाउट डिस्क्रिप्शन अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये बदला है उन अमल का जो वो किया करते थे। तो आपको अगर ये चाहिए तो अमल कीजिए, बिना अमल के जन्नत तो मतलब क्या नहीं मिलेगा, और आपको जहन्नम भी मिलेगा तो आपका अमल ना करने की वजह से मिलेगा या बुरा अमल करने की वजह से मिलेगा। जज़ाअम बिमा कानू यामलून। और अभी भी आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप सोचिए कि ये कायनात बनाया कोई, और कायनात बनाने के बाद इस कायनात में सब कुछ ठीक है, बस एक चीज़ का कमी है। क्या कमी है? यहाँ अच्छा बुरा मिला हुआ है, बुरा को अच्छा मिल रहा है, अच्छा को मतलब क्या हो रहा है, बुरा मिल रहा है। तो अल्लाह ताला तो आपको दिमाग में जोड़ डालने के लिए बोले, क्या बोले? अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिका। सोचिए इस बात को, ये क्या मोमिन और फासिक बराबर है? पॉज कीजिए, सोचिए। यानी वो जो ईमान रख रहा है, अपने आप को रोक रोक के चल रहा है, गुनाह करने का ताकत होने के बावजूद भी गुनाह मतलब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। और एक इंसान से कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, बस एक ही कानून है कि जो सेल्फ इंटरेस्ट में बेनिफिशियल हो वो करो, चाहे वो हलाल हो तो भी करो, हराम हो तो भी करो, दोनों बराबर है। अफा मन काना मोमिनन का मन काना फासिका। तो अल्लाह ताला जवाब दे रहे ला यस्तऊन, बराबर तो नहीं है। यानी ये बदला मोमिन को क्यों मिल रहा है? क्योंकि दुनिया में तुम बराबर समझने का गलती कर लिए थे, लेकिन ना वो दुनिया में बराबर था ना आखिरत में बराबर था। बस दुनिया में तुम्हारे पास पर्दा था, तुमको समझ में नहीं आ रहा था। जैसे सूरह काफ में पढ़ा है कि आज हमने पर्दा हटा दिया तो आज तुम्हारी निगाहें बहुत तेज है। अम्मल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति फलहुम जन्नातुल मअवा नुज़ुला। जो ईमान लाए और नेक अमल किया उनके लिए जन्नतुल मावा होगा, यानी उनका पनाह वाला जगह, उनका मतलब नुज़ुल, नुज़ुल का मतलब क्या होता है, उनका स्टार्टिंग होगा जन्नतुल मावा से। हम लोग क्या पढ़े थे सूरह ये नजम में, इंदा सिदरतुल मुंतहा जन्नतुल, उसके बाद स्टार्ट जन्नतुल मावा। तो मेहमान नवाजी का स्टार्ट जो है जन्नतुल मावा में होगा। नुज़ुलुम बिमा कानू यअमलून। अमल में कितना फोकस है, बार बार अमल आ रहा है। तो ये आज हम लोग ख्वाहिश पाल के रखा है कि हम लोग बिना अमल के मतलब के एंटर कर जाएंगे। एक आयत में कितना बार अमल आया है, आमनु आमनु व आमिलू। फिर उसके बाद आ रहा है कि मतलब क्या, बिमा कानू यामलून, और इससे पहले भी आ चुका है बिमा कानू यामलून। और अमल क्या होता है? कॉन्शियस एफर्ट, कि सोचा समझा हुआ काम को कहा जाता है अमल। तो हम लोग सोचते ही नहीं है तो अमल करें क्या भाई? व अम्मल्लज़ीना फसकू फमअवाहुमुन्नार। और वो जो फासिक है, जो अल्लाह का हुक्म को मतलब क्या करता है, तोड़ता है। तोड़ना उसका मतलब क्या, हैबिट है, कंसिस्टेंटली तोड़ता है। तो उनका ठिकाना मतलब क्या है, जहन्नम है। कुल्लमा अरादू अन यखरजू मिन्हा उईदू फीहा वकील लहुम। जब भी वो उससे निकलने का इरादा करेंगे उन्हें वहां लौटा दिया जाएगा और कहा जाएगा ज़ूकू अज़ाब अन्नार, आग के अजाब को चखो। ज़ूकू अज़ाब अन्नार अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। आग के अजाब को चखो क्योंकि तुमसे झुटलाया करते थे। तुम्हारे हिसाब से तो रियल मतलब क्या था, नहीं था, तो अब चखो। यानी जब जब वो निकलने का इरादा करेगा तब तब उसको वापस भेजा जाएगा, और वापस भेज के बुलाया चखो उस आग के अजाब को। और इन्फिनिटी तक वो मतलब क्या है समझिए, निकलने की कोशिश भी करता रहेगा, लेकिन निकलेगा मतलब क्या है, नहीं। अब ये आयत हम लोग के लिए मतलब क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग की ज़िंदगी में क्या होता है, बहुत मुसीबत आता है जो हम लोग के हिसाब से बहुत बड़ा बड़ा मुसीबत होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, छोटा मुसीबत होता है। तो जो ईमान की जिसके अंदर कहीं ना कहीं है, लेकिन मतलब क्या भटका हुआ है, तो अल्लाह उसके ज़िंदगी में डिफ़िकल्टी भेजते हैं। एक एथिस्ट को हम सुन रहे थे, वो एथिस्ट क्या बोला कि समटाइम आई फील दैट देयर इज़ गॉड।
And sometimes I feel that there is God, and what he does, he sprinkle into our life difficulties. नेगेटिव सेंस में ले रहा है, लेकिन उसका बात एक क्या बात सही था, जो इस आयत को पढ़ेंगे तो आपको समझ में मतलब क्या आएगा। अल्लाह ताला उसका लाइफ में वो डिफिकल्टीज लिए ला रहे थे ताकि तुम समझो यू आर नॉट इन कंट्रोल, और ताकि तुम अपना गलती को सुधारो और मतलब क्या हो, वापस रास्ते में मतलब क्या आओ, रुजू करो। वलनुदीकन्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, और यकीनन यकीनन बोल रहा है, यकीनन हम इन्हें बड़े अजाब से पहले छोटे अजाब का मजा चखाएंगे। लेकिन ये अजाब नहीं है, ये रहम है। क्यों रहम है? आयत का आखिरी हिस्सा आपको बता रहा है, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद के लौट आए। ये आयत आपका पहले भी किसी चीज में पढ़ा है। हाँ, ये आयत मतलब डिस्कशन में कभी कभी इस्तेमाल करते हैं कि छोटा अजाब जो आता है वो मतलब क्या, रहमत अल्लाह का, क्योंकि आपको अगर रास्ता पे लेके आ गया वापस और आपको बड़ा अजाब से बचा लिया, तो छोटा अजाब मतलब क्या, रहमत है। और आपके लिए छोटा अजाब अगर ये भारी पड़ रहा है तो आप सही रास्ते में आ जाएंगे ना भाई, नहीं तो जब तक आप नहीं आएगा तो मतलब क्या, इसका माइंड बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, आपके लिए मतलब क्या अनबेरेबल हो जाएगा। इसलिए मतलब क्या, सूरह बकरा का लास्ट में आखिरी में आता भी है दुआ कि हम पर ऐसा बोझ ना डाल जो हम ना उठा सके, जैसा कि तूने इससे पहले वालों पर डाला था, यहूद पर, नसारा पर। अब ये आया तो भाई बहुत डेंजर है कि वमन अज़लम मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही, उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे अल्लाह के आयत के ज़रिए याद दहानी कराई जाए, और हम लोग अल्लाह का आयत पढ़ लें। उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे अल्लाह के आयत के ज़रिए याद दहानी कराई जाए, सुम्मा अरदा अन्हा, और फिर भी मुंह मोड़ ले। यानी हम लोग जो सुना है यहाँ पे वो सुन के फिर अमल नहीं करें, तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे, एक अल्लाह ताला इंतकाम का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन साथ में अल्लाह ताला इंतकाम का वर्ड इस्तेमाल किए हैं, इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, तो ऐसे मुजरिमों से तो अल्लाह इंतकाम लेकर रहेगा, ही विल अवेंज। मतलब कोई और तरीका आपको सुनाया गया होता, कहानी सुना के बोला गया होता नमाज पढ़ लो, कोई किस्सा सुनाया गया होता, ज़ईफ़ हदीस सुनाया गया होता, मौजूद हदीस सुनाया गया होता, अब फिर आप नहीं आ रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि सही तरीके से दावत पेश किया जाता तो जो है ये बेचारा रास्ते में आ जाता, लेकिन सही तरीके से हिदायत पेश किया गया हो कुरान के ज़रिए, कुरान का आयत पढ़ के, कुरान आप तक पहुंच गया, कुरान से सही क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। अब फिर भी आप मुंह मोड़ लिया तो आप मुजरिम नहीं है तो क्या है भाई। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि ऐसे मुजरिम से अल्लाह इंतकाम लेकर रहेगा, अल्लाह विल अवेंज। यहीं तक भाई करते हैं भाई, थोड़ा सा आगे टाइम बढ़ना तो था है, मुझे। थोड़ा सा है, छोटा सा है। 30 आयत का तो है भाई सूरा। पढ़ लें। हाँ, वलकद आतैना मूसल किताब, और हमने यकीनन मूसा को किताब अदा की थी। फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिकाइही, तो आप उनसे मुलाकात के बारे में शक में ना रहें। यहाँ मिराज का वाक़या को रेफ़र किया गया कि मिराज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुआ था, तो अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि आप उनसे मुलाकात के बारे में शक में ना रहें। और इसके यहाँ पे ये भी मतलब बनता है उसका कि मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दिया गया था, उसके बारे में भी शक में मतलब क्या है, ना रहें। यानी भले ही आज उनका कौम मतलब क्या है, ऐसा हो गया जिसके पर अल्लाह गज़ब नाजिल हो रहा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम वालों को हिदायत दिए थे, अल्लाह भी मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत के लिए किताब उनके ऊपर नाजिल किए थे। होता है ना भाई ऐसा कि जब मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा कौम जिसके ऊपर किताब नाजिल हुआ, वो अमल से मतलब क्या होता है, हट जाता है, तो इंसान उसका अमल को देख के किताब के ऊपर क्या करता है, लांछन लगाता है। और आज हम लोग उसी जगह खड़े हैं कि हम लोग का अमल को देख के इंसान क्या करता है, कुरान के ऊपर क्वेश्चन रेस करता है। हम लोग का अमल देख के मतलब क्या होता है, इस्लाम के ऊपर आदमी क्वेश्चन रेस करता है। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि यहूदी का अमल से मूसा अलैहिस्सलाम को जज मत करो। मूसा को अल्लाह ताला किताब मतलब क्या है, दिए थे, और मूसा मतलब क्या है, कलीमुल्लाह है। तो यहूदी के लिए तुम्हारे दिल में नफरत जो है, जो नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान से नफरत नहीं होना चाहिए। कि मोहम्मद क्या बोले कि मतलब क्या है
कि मुजरिम से नफरत करो, मतलब जुर्म से नफरत करो। मुजरिम से मतलब क्या है? नहीं, कोई मुजरिम अगर जुर्म करना छोड़ दे तो वो मेरा भाई है। हमको प्रॉब्लम है उसका मतलब क्या है? क्राइम से। वलकद आतैना मूसल किताब फला तकुन फी मिर्यतिन, कि यकीनन हमने मूसा को किताब दी तो आप उसके बारे में शक में ना रहें। ना रहे। वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल, और हमने बनाया था उस किताब को बनी इसराइल के लिए हिदायत, यानी वो किताब में वाकई हिदायत था बनी इसराइल के लिए, यहूदी के लिए, नसारा के लिए। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू, और याद रखिए कि पूरा का पूरा यहूदी मतलब क्या है? कूड़ा कूड़ा करकट नहीं था। उस खराब कौम में भी ऐसे लोग थे जो उस किताब को पकड़ के रखे थे। तो अल्लाह ताला बोले कि हमने बनाया था उस कौम में इमाम को, यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू, जो सब्र करते थे और मतलब क्या है, हमारे अम्र की पैरवी करते थे, हमारे हुक्म की पैरवी करते थे। तो हम लोग जो पूरा पिक्चर पेंट करते हैं कि सब का सब यहूदी जहन्नमी, कुरानिक पिक्चर नहीं है। अल्लाह ताला बता रहे उस कौम में भी इतना जो मतलब समझिए ख़त्म हो गया था कौम, उस कौम में भी हिदायत देने वाले लोग मौजूद थे जो अल्लाह ताला इमाम बनाए थे, और वो लोग सब्र करता था। यानी कि वो लोग पसंद नहीं करता था यहूदी को लोग क्रिटिसाइज़ किया जाए। एक यहूदी दूसरा यहूदी बोलेगा तुम लोग आपस में सूद नहीं लेते हो तो तुम दूसरा सूद क्यों ले रहे हो? तो आपको क्या लगता है वो लोग उसको पुल का हार चढ़ाएगा? वो लोग बोलेगा नहीं, वो लोग तो जानवर है, हम ही लोग इंसान है, हम लोग से सूद तो हम लोग लेंगे। वो लोग को मारता भी था, कत्ल भी कर देता था खुद यहूदी लोग। ईसा इस्लाम का मतलब पिक्चर को पेंट किया जाता है कि मतलब वो कभी पीस लविंग थे भाई। वो मतलब सिनागॉग में वो लोग इंटरेस्ट का डीलिंग कर रहा था, ईसा इस्लाम जाके मतलब टेबल उलट दिए थे। और ईसा इस्लाम इमेज कैसा दिखाया जाता है कि वो बस कभी मतलब जो है बहुत नर्म थे, यकीनन नर्म थे, अल्लाह का हर नबी नर्म होता है, लेकिन मतलब क्या होता है जहाँ शरीयत का बात आता है वहाँ पे फिर नबी से सख्त कोई नहीं होता है। दीन के मामले में आप सोचिए पूरा कारोबार चल रहा है, सिनागॉग के अंदर चल रहा है, जाके टेबल उलट दिए और किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि उनको आके टच किया। वो लोग जानता था कि अल्लाह का रसूल है। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू। तो बहुत शौक है इंसान को कि हम भी इमाम बन जाएं। इमाम बनने के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, हो सकता है कत्ल कर दिया जाए आपका, ये कत्ल किया गया है। अगर आप वो इमाम बने जो इमाम अल्लाह बनाना चाहते हैं, लेकिन आप वो इमाम है जिसका मतलब दुनिया इज्जत करे तो बनिए, घूमिए फिर ये कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसा इमाम को पहले जहन्नम में डाला जाएगा। वकानू भी आयातिना युकिनून, तो ये सब्र रुकन रहा है कहाँ से? अल्लाह बोल रहे हैं कि क्योंकि वो हमारी आयत पर यकीन करते थे। तो यकीन होगा तो ही सब्र हो पाएगा, यकीन अगर नहीं होगा तो सब्र नहीं हो पाएगा ना। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख पड़ा है, मेरा दोस्त हमको बोला हमको काम नहीं है अभी, हमको 1 महीना बाद देगा तो काम चलेगा। मेरे दोस्त के पे यकीन है कि दोस्त हमको बोला है कि 1 हफ्ता में दे देगा, तभी तो हम दिल बड़ा करके उसको दे पाएंगे। हमको उसके ऊपर यकीन नहीं तो हम तो बोले कल देंगे तो भी हम नहीं दे पाएंगे। तो अल्लाह का वादा पर यकीन होगा तभी तो आदमी सब्र कर पाएगा। अल्लाह का वादा पर यकीन नहीं होता आदमी कैसे सब्र कर पाएगा? तो अल्लाह इतना जो सब्र किया वो लोग अपना जान दे दिया, क्यों दे पाया? तो अल्लाह ताला बोले कि मतलब क्या है, वकानू भी आयातिना युकिनून, क्योंकि हमारे आयत पर यकीन करते थे। इन्ना रब्बका हुआ यफसिलु बैनहुम यौमल क़ियामती, और अब भी जो बहस कर रहा है तो अल्लाह ताला उसके लिए क्या जवाब दिए कि बेशक अल्लाह इनके बीच जो इख्तिलाफ तुम कर रहे हो कि मतलब ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शरीयत में जायज़ है नहीं जायज़ है, यही बहस पड़े हो ना। तो अल्लाह ताला क्या बोले, बहस में वही पड़ा रहता है भाई जो बहस में पढ़ना चाहता है, जो रेजोल्यूशन चाहता है, उसके लिए कुरान हदीस में मतलब क्या हिदायत मतलब क्या मौजूद है। तो अल्लाह ताला बोले कि अब भी तुम अगर पढ़े हो तो अल्लाह ताला क्या बोले कि फैसला अल्लाह कर देंगे बीच क़यामत के दिन। फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पर ये इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। यानी कुरान हदीस में मतलब क्या है, आपका इख्तिलाफ़ का सलूशन तो मौजूद था, लेकिन आप जो फ़िरका में है उसका पक्ष ये है तो आप इसी पक्ष में बने रहिएगा।
कोई और दूसरा फिरका में जो है उसका पक्ष वो वाला तो उसी पक्ष में बना रहेगा, तो ऐसे ही बने रहना है। तो आओ क़यामत के दिन अल्लाह वो फैसला कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो तुम फैसला करने वाले हो नहीं, फैसला को मानने वाले मतलब क्या हो, नहीं हो। अवलम यहदी लकुम कम अहलकना मिन कबलिहिम, तो क्या इन्हें इस बात से हिदायत नहीं मिलती कि हमने इनसे पहले कितने कौमों को हलाक कर दिया। तुम अगर बढ़ती गिरी करके समझ रहे हो कि वी विल एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ फॉर एवर, तो थोड़ा सा जाओ दूसरा सिविलाइजेशन को देखो कि कौन आदमी कैसा कैसा बढ़ती गिरी किया, और जब बढ़ती गिरी उसका प्राइम में पहुंचा तब वो लोग हलाक हुआ है। ये बात को हिस्टोरी नहीं मानता है कि हर सिविलाइजेशन तब डिस्ट्रॉय हुआ जब वो अपना प्राइम में था। मिनल कुरूनी यमशूना फी मसाकिनिहिम, उन बस्तियों को हलाक किया हमने जिन पर तुम चलते हो, यानी तुम सफ़र करते भी हो, जाते भी हो, आर्कियोलॉजी गुजरते हो। इसको लेके जाते हो, स्टडी करते हो, आर्कियोलॉजी करके निकालते हो खोद खोद के ज़मीन के अंदर से। इन्ना फी ज़ालिका लआया, बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है। अफला यस्माउन, क्या तुम नहीं सुनते? अपने हिस्टोरियंस को सुन लो जाके, कितना बस्ती मतलब क्या है बर्बाद हो गया, जिसका नामो निशान मतलब क्या है, दब क्या था, खुदाई किया तो उसके ज़मीन के अंदर से बस्ती निकल के बाहर आया। अफला यस्माउन, डोंट यू लिसन? और हिस्ट्री पे यकीन नहीं है तो एक काम करो, साइंस को देख लो फिर, कि अवलम यरौ अन्ना नसूकुल मा, तो क्या तुम नहीं देखते कि हम पानी को लाते हैं अरेबियन सी के ऊपर से, मतलब क्या हो रहा है, वेपर उठ के मतलब क्या हो रहा है, इंडिया में आ रहा है, मतलब ऐसे ज़मीन की तरफ जो ज़मीन मतलब क्या है, बैरन था। आप सोचिए कि मतलब जो है हम लोग का इंडिया में गुजरात का हिस्सा या फिर राजस्थान का हिस्सा बैरन, पता है क्यों रह जाता है? क्योंकि यहाँ मानसून का विंड पहुँच नहीं पाता है। अगर मानसून का विंड वहाँ पहुँच पाता तो गुजरात का हिस्सा और मतलब क्या है, राजस्थान का हिस्सा मतलब बैरन मतलब क्या होता, नहीं रहता। अब आप बोलिएगा वहाँ भी तो बैरन है, तो अल्लाह ताला उस बैरन लैंड तक क्यों नहीं पहुँचाया? कुछ कमी रखे हैं ताकि जहाँ पूर्ति हो रहा है उसको देख के समझ पाइए पूर्ति हो रहा है, नहीं तो आप हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड मतलब क्या ले लीजिएगा। क्या वलम यरौ अन्ना नसूकुल मा इलल अर्दी जुज़ी इलल अर्दी फनखरुजु बिही ज़रआ, और हम उसमें से निकालते हैं ज़रआ। ज़रा का मतलब क्या होता है, क्रॉप। तो बैरन लैंड में तो क्रॉप निकलता है ना, तो वहाँ तक ये पानी मतलब क्या होता है, पहुँचता है, अल्लाह से क्रॉप मतलब क्या करते हैं, निकालते हैं। ताकुलु मिन्हु, जिससे तुम खाते हो, अनआमुहुम, और तुम्हारे कैटल्स भी, व अनफुसुहुम अफला युबसिरून, तो क्या तुम नहीं देखते, यानी तुम देख रहे हो कि मुर्दा ज़मीन तक मतलब क्या हो रहा है, आ रहा है क्लाउड्स, और क्लाउड्स आके मतलब क्या बारिश बरसा रहा है, उसमें से मतलब क्या अनाज उग रहा है, और अनाज उग रहा है, तुम भी खा रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या मवेशी भी खा रहा है। तो डू यू नॉट सी, या तो सुन के समझ लो। वहाँ बोला गया था ना, इससे पहले क्या बोला गया था, अफला यस्माउन, कि क्या तुम नहीं सुनते। यहाँ पे क्या बोला यार, अफला युबसिरून, क्या तुम नहीं देखते। और याद कीजिए शुरू में क्या बोला गया था कि हमने इंसान को मतलब क्या है बनाया, उसको मतलब क्या है देखने का सुनने का शक्ति दिया, सोचने वाला अकल दिया। तो सोचिए कुरान कितना कोहेरेंट है, लेकिन इंसान को गौर करे तो समझ में आएगा। अफला युबसिरून व यक़ूलूना मता हाज़ल फथ, अभी भी इतना नाशुक्रा है कि बोल क्या रहा है, ये लोग कहते हैं कि फैसले का दिन कब होगा। इन कुंतुम सादिकीन, नबी को बोल रहा है, अगर तुम सच्चे हो बताओ कि फैसला कब होगा। तो आपको क्या लगता है, अल्लाह ताला बोलेंगे नबी को आर्ग्यू करो, कुल यौमल फत ला यनफ़उ लज़ीना कफ़रू ईमानहुम, आप कह दीजिए कि फैसले का दिन जब हो जाएगा तो काफिर को ईमान लाना फ़ायदा ना देगा। कब है, अगर हो जाएगा तो फ़ायदा होगा। वला हुम युनज़रून, और अगर ये तुम सोच पाल के रखे हो कोई मदद करेगा, देवी को हम चढ़ा रहे प्रसाद, हमको मदद करेगा, हम तो जाके मज़ार में क्या कर रहे हैं, देख चढ़ा दे रहे हैं दूसरा पैसा मार के,
तो वो हमको हेल्प करेगा। हम तो हर जुमरात को फातिहा करते हैं, तो मतलब क्या है, वली हमको हेल्प कर देंगे। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि फ़ैसले का दिन में अगर ईमान लाओगे तो फ़ायदा नहीं होगा और न मदद की जाएगी। वलहुम युनज़रून। तो और अल्लाह को गुस्सा हो गया, नबी को क्या बोल रहे हैं कि अगर ये एटीट्यूड है कि फ़ैसला का दिन कब है, फ़ैसला का दिन कब है, फ़ैसला का दिन कब है, पैगाम क्या दिया जा रहा है वो नहीं सुन रहे हो, फ़ैसला दिन का। जैसे ये मेरा दिमाग कभी कभी खराब बच्चे के ऊपर में, सर ये वाला सवाल आएगा, ये वाला सवाल आएगा, हम बोला पढ़ो ना तुम, क्या सवाल आएगा नहीं सवाल आएगा उसका मैटर नहीं है, तुम पढ़ के जाओ, जो सवाल आएगा उसका आंसर मतलब क्या है, देना, उसका आंसर लिख के देना। आना। तो फैसले के दिन तैयारी नहीं है, लेकिन फैसले दिन कब है, कब है, कब है, कब है, बार बार। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि फ़आरिद अनहुम, तो आप इनसे मुंह फेर लीजिए, वंतज़िर, और आप इंतज़ार कीजिए, इन्नहुम मुंतज़िरून, मतलब तुम भी इंतज़ार करो और हम भी मतलब क्या है, इंतज़ार करें। अब इंतज़ार ही करना है, फैसले दिन ही मानना है ना, फैसले दिन आने दो। भाई कुरान का स्टार्टिंग कितना ज़बरदस्त होता है और कुरान का एंडिंग कितना ज़बरदस्त होता है कि फ़आरिद अनहुम, तो आप इनसे मुंह फेर लीजिए, मुंह फेर लीजिए, वंतज़िर, इंतज़ार कीजिए, इन्नहुम मुंतज़िरून। और अल्लाह ताला लोग को रेफर करे क्या बोले कि दे टू आर वेटिंग, वो लोग का इंतज़ार तो फैसले के दिन तक का है ना, वो लोग ईमान तब लाएगा जब फैसले का दिन आ जाएगा, जब वो लोग देख लेगा। तो अल्लाह ताला क्या बोले, फ़ारिद अनहुम, टर्न अवे फ्रॉम देम, फंतज़िर, वेट, इन्नहुम मुंतज़िरून, दे आर टू वेटिंग। कुरान को सार्काज़म में उड़ाओगे, जब कुरान सार्काज़म देगा तो सार्काज़म का जवाब भी नहीं होगा और उसका अज़ाब का जवाब भी नहीं होगा। अल्लाह से दुआ कीजिए भाई कि अल्लाह ताला हम लोग को यकीन वाला ईमान दे।